वक्त और किस्मत दोनों बदल सकते हैं, बस कोशिश दमदार होनी चाहिए। और यदि सपने बड़े हों तो कोशिश छोटी कैसे रह सकती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत आपके अपने चैनल में और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ शनि की गोचर में दृष्टि प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि का राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विस्तार से एक अलग एपिसोड इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी की मांग पर कि शनि की दृष्टियां सबसे ज़्यादा विनाश करती है, उनका अलग से एपिसोड में दर्शाएं। इसी मांग को पूरा करने के लिए यह एपिसोड प्रस्तुत है। साथ ही आपकी कुंडली में विद्यमान शनि के दिव्य योग भी इस एपिसोड के अंत में बतला रहा हूँ। आइए अब ये जानते हैं कि कब कब शनि की दृष्टि होती है विनाशकारी। ज्योतिष के अनुसार शनि जब भी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो विनाशकारी घटनाएं घटने लगती है। एक बार फिर 2025 में शनि की मीन राशि में प्रवेश होने से विनाशकारी घटनाओं की आशंका जताई जा रही है और इस संभावना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 25 फरवरी 1937 को जब शनि का मीन राशि में प्रवेश हुआ था तब दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगी थी। विश्व के कई देशों के बीच में तनाव बढ़ गया था। वहीं चीन ने जापान पर हमला कर दिया था। शनि के प्रकोप से 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चला था। आइए अब ये जानते हैं कि शनि की दृष्टि कब कब होती है लाभदायक। ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, काफ़ी कष्टकारी मानी गई है। लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी भी होती है जब शनि की दृष्टियाँ लाभ ही लाभ देती है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और इसी के अनुसार भक्तों को फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना जाता है। सीमा ग्रह होने के चलते शनिदेव का प्रभाव वहाँ से शुरू होता है जहाँ सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों के पास में एक दृष्टि होती है जिसे सातवीं दृष्टि कहा जाता है। लेकिन मंगल, बृहस्पति और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में अन्य दृष्टियाँ भी है। सातवीं के साथ साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी शनि के पास में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की दृष्टियाँ जिस ग्रह या जिस भाव पर पड़ जाए वहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं या परेशानियां, कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जब शनिदेव की दृष्टि लाभ ही लाभ दिलाती है और एक बार ही किसी भाव पर, ग्रह पर पड़ जाए तो फिर लाभ ही लाभ मिलता चला जाता है। शनि की दृष्टि अपनी राशि पर या उच्च राशि पर हो तो लाभ ही लाभ कराती है। वहीं जब शनि की दृष्टि मेष, कर्क या सिंह राशि पर होती है तब यह लाभकारी मानी जाती है। शनि ग्रह पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तब यह लाभकारी माने जाते हैं। जब शनि कुंभ राशि में होते हैं तब हर तरह से लाभ कराते हैं। 29 मार्च 2025 की रात्रि 9:45 से ही शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी मेष राशि से कर्म और लाभ भाव के अधिपति स्वयं शनिदेव है और अब गोचरवशात नाश भाव में आने पर शनि की षटसाथी आरंभ हो जाना कहा जाता है। आपकी कुंडली के, आपकी राशि के अंतिम भाव यानी द्वादश भाव में शनि का गोचर होने से आप तनाव, रोग और अवसादग्रस्त हो सकते हैं। डिप्रेशन का प्रभाव आप पर हो सकता है और इस समय में व्यक्ति के द्वारा जमा किया हुआ पैसा अधिक से अधिक खर्च होने की संभावनाएं बन जाती है। नौकरी छूट जाने या काम छूट जाने, जीवन साथी से अलगाव का भय बना रहता है। इस अवधि में व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अतः 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। धन संपत्ति से संबंधित सुख के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय खर्चों में वृद्धि हो जाती है। धन संपत्ति का व्यर्थ में अपव्यय होने लगता है और आप छोटी सी समस्या में भी घबरा करके प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और या फिर बचाया हुआ पैसा खर्च करने से सुखों में कमी और चिंताओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय फाइनेंस के मामलों में आप पर भारी पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं शनि की दृष्टि फल की। सबसे पहले बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। आपकी राशि से धन संपत्ति भाव होता है सेकंड हाउस पर शनि की थर्ड दृष्टि मित्र वृष राशि पर होगी। धन संपत्ति भाव के स्वामी शुक्र हैं। शनि और शुक्र परस्पर मित्र हैं, अतः यह स्थिति धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करेगी, आर्थिक स्थिरता देने वाली होगी। व्यवसायियों को पेशेंस से काम लेना होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न थोड़ा समय लेकर के मिलेगा। इस समय अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करें। नौकरी पेशा जातक इस समय अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का प्रयास करें, इससे आपकी सैलरी में हाइक मिल सकता है। सेकंड हाउस से वाणी का भी विश्लेषण किया जाता है, अतः आपकी वाणी में कठोरता के कारण रिश्तों में कड़वाहट और कामकाज में ठहराव आ सकता है। तो वहीं अधिकारियों से बहसबाजी आपकी नौकरी के लिए खतरा बन सकती है। आपको पारिवारिक रिश्तों में तनाव के कारण कुछ समय उनसे दूर रहना पड़ सकता है। समय समय पर पैसा बचाने में
कोई कठिनाई या फालतू खर्चों की अधिकता परेशानी का कारण बन सकती है। छोटी सी समस्या में घबराकर प्रॉपर्टी बेच देने की गलती नहीं करनी है। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की। रोग भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि मित्र कन्या राशि पर होगी और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। शनि और बुध परस्पर मित्र हैं, अतः यह स्थिति मिक्स रिजल्ट देने वाली सिद्ध होगी। ध्यान रखना है कि शनि वक्री होने पर सुखों में कमी का एहसास भी देंगे। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें राहत मिल सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को लेकर के अनदेखी नहीं की जा सकती। आपका इम्यून सिस्टम इस समय काल में, इस अवधि में मजबूत होगा और जीने की चाहत बढ़ने लगेगी। जीवन के प्रति उत्साह बढ़ेगा। संतान पक्ष से सहयोग और उम्मीदें पूरी होगी। जो दंपति संतान के लिए लालायित हैं उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से संतान प्राप्ति हो सकती है। ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं पर इस समय काल में, इस गोचर काल के दौरान कंट्रोल मिल सकता है, नियंत्रण मिल सकता है, लेकिन इसके लिए संयम और बुद्धिमानी का परिचय देना जरूरी होगा। आइए अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। भाग्य भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि धनु राशि पर होगी और धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति। शनि और बृहस्पति में परस्पर समभाव है, अतः यह स्थिति भाग्य को बल प्रदान करेगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी रहेगी। शनिदेव को कर्म फलदाता माना गया है। यह भाग्य से ज़्यादा परिश्रम को अहमियत देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य साथ नहीं देगा। यह समय मेहनत और धैर्य का आपको परिचय लेगा। भाग्य धीरे धीरे सपोर्ट करेगा। इस समय आप अपने आप में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस करेंगे। वहीं पिताजी के साथ में संबंध सामान्य होने की ओर बढ़ेंगे। हालांकि समय समय पर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन के कारण तकरार भी संभव है। यह समय विदेश यात्राओं के द्वार भी खोलेगा, पर बहुत ज़्यादा खर्च इन यात्राओं को संघर्षपूर्ण बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शनि के दिव्य योगों की। आपकी जन्म कुंडली आप देखिए, उसमें शनि कहाँ पर है, कौन से ग्रह के साथ में, तो उसका क्या परिणाम मिलेगा ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। शनि और शुक्र एक राशि में ही हो तो पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस अटैक हो सकता है। अगर किसी की कुंडली में शनि 4th हाउस में बैठे हैं तो भाग्योदय रोग देते हैं, क्योंकि 4th हाउस का नवम से कोई संबंध नहीं है, फिर भी भाग्योदय रोग देते हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं तो बंधन योग अवश्य देते हैं। 4th हाउस का शनि सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि 30वीं दृष्टि से रोग भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखते हैं और 10वीं दृष्टि से आपकी राशि भाव को, 1st हाउस को, लग्न को देखते हैं। अर्थात जातक के समस्त सुखों को भंग करके व्यापार ठप, जेल यात्रा या हार्ट अटैक जरूर देते हैं। इसलिए चतुर्थ का शनि महाविकराल माना जाता है। चंद्रमा और शनि का जब संबंध होता है तो व्यक्ति को सिर की बीमारी होती है। आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि 12वें भाव में हो, नाश भाव में हो, तो व्यक्ति को अतुल धन दिलाते हैं, लेकिन एक दिन उसको आसमान से ला करके जमीन पर जरूर पटक देते हैं। जन्म समय में यदि शनि वक्री हो तो इसका 2nd भाव से संबंध हो, तब शनि गोचर में आएगा, तब व्यक्ति को अपार धन दौलत देगा। यदि शनि 2nd हाउस में हो तो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए पैसा जोड़ेगा उस उद्देश्य में पैसा खर्च नहीं होगा। शनि की शत्रुता बुध से है, परंतु बुध की शत्रुता शनि से नहीं है। इसलिए मिथुन और कन्या लग्न वालों को शनि बहुत परेशान करते हैं। शनि का संबंध बुध से हो तो स्नायु रोग अथवा नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। यदि किसी का मकर लग्न हो और शनि 2nd हाउस में बैठे हों तो वह व्यक्ति, वह जातक उपकार मानने वाला होता है। इसलिए मकर और कुंभ लग्न वालों को 7.5 के समय काल में बाल भी बाका नहीं होता है। शनि का 9वें भाव से संबंध हो जाए तो उसे उच्च स्तरीय अधिकार मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति पाखंड को नहीं मानता। आपकी जन्म कुंडली में अगर 10th हाउस में 10वें भाव में शनि है तो वो आपको अथाह तरक्की देते हैं, परंतु जाते वक्त वहीं ला करके खड़ा कर देते हैं जहाँ से आप चले थे। आपको जब शनि की साढ़े लगती है तो सबसे पहले ढैया सिर पर होती है, अर्थात व्यक्ति का दिमाग खराब कर देते हैं, जिससे व्यक्ति दुष्कर्मरत हो जाता है, अर्थात गलत कामों में इन्वॉल्व होने लगता है। 2nd ढैया छाती पर होती है तो शरीर खराब कर देते हैं, बीमारियों से रोगग्रस्त कर देते हैं। और शनि की 3री ढैया पैरों पर होती है। इसलिए जातक अगर ईमानदारी से समय का मुकाबला करता रहे तो शनि जाते वक्त उसे पुनः वैभव ऐश्वर्य प्रदान करके जातक को निहाल कर देते हैं। शनि और सूर्य एक ही राशि में हो या एक दूसरे को देखते हो तो इनका 4th हाउस और 10वें से भी संबंध हो तो व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम जरूर होती है। शनि का संबंध मंगल से हो तो व्यक्ति टेक्निकल हैंड होता है। शनि का संबंध अगर बृहस्पति से हो तो व्यक्ति ज्ञानी, तत्ववेता और खोज करने वाला होता है। वहीं यदि शनि के साथ में शुक्र हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए, शनि के साथ युति हो जाए शुक्र की, तो व्यक्ति का जीवन कलहमय हो जाता है। शनि के साथ में राहु हो तो व्यक्ति को दुर्घटना अवश्य होती है, बार बार दुर्घटना होती है।
आपकी जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में 5th हाउस में शनि अगर है तो औलाद अवश्य होगी, लेकिन वो भी देर से, और संतान कष्टकारक और रोगी होती है। अष्टम भाव में शनि किसी राशि में हो तो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उनकी अपनी राशि नहीं होनी चाहिए, न ही उनका अपना लग्न। अष्टम भाव का शनि दीर्घायु योग देते आता है, दीर्घायु देते हैं, लेकिन बीमारी के कारण जीने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अष्टम से शनि दसम 2nd हाउस को देखते हैं तो पिता से विचार नहीं मिलते, नौकरी नहीं करते, और नौकरी करते हैं तो बेमन से। 7वीं दृष्टि से परिवार के भाव को देखते हैं, जिससे परिवार में रहने की इच्छा नहीं रहती। 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को, शिक्षा और संतान भाव को देखते हैं तो संतान सुख नहीं मिलता, लेकिन पुत्र अवश्य प्राप्त होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। हर राशि को शनि का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, और हर राशि को शनि का अशुभ फल मिले ऐसा भी नहीं है। तो आप अपने हाथों से कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अपने हाथों से सार्वजनिक स्थान पर पीपल या वट का वृक्ष जरूर लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे बड़ा करने में सहयोग करें। हर शनिवार को सूर्योदय होने के बाद में 1 घंटे के भीतर भीतर आपको काले रंग की वस्तुओं का जरूरतमंद को दान देना चाहिए। हर शनिवार को देसी चने की सब्जी और तेल में पकाई हुई पूरियों के पैकेट बना करके जरूरतमंदों के मध्य बांटें, उससे भी शनि का कुप्रभाव का शमन होता है, अर्थात आपको राहत मिलती है। शनि यंत्र की अंगूठी, जब भी शनि का गोचर हो या शनि आपके लिए प्रतिकूल हो, शनि की साढ़े या ढैया हो, तो आपको शनि यंत्र की अंगूठी धारण करना शुभ रहता है। और जिन्हें शनि की साढ़े या ढैया है, वे विशेष रूप से शनि यंत्र के साथ में नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण करें। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में, सोने की जगह के आसपास रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों ट्यूनअप होती है, अर्थात आपको जो डिप्रेसिव थॉट है, नेगेटिविटी है, शारीरिक रोग है, उससे राहत मिलती है। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको जाप करें, वो है ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि के जो बीज मंत्र हैं उनका आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। आपसे यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था शनि के मीन राशि में आने पर शनि की दृष्टियों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। इसकी ज़्यादा जानकारी आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन फिर भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो या कुछ दुविधा हो, भ्रांतियाँ हो, उसका निराकरण चाहिए तो व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है, शुभ है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, डेयरिंग से काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तब आप अपने आप को सावधान करेंगे, नुकसान से बचने के एफर्ट करेंगे, और सावधानी से जितना आपका नुकसान बच जाएगा वो आपकी गेन है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण हर हालात में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, नुकसान होने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। और आप में से वे लोग जो आमने सामने मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उनको हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी सिटी में आने वाला हूँ मैं, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। और आप में से वे लोग जो विदेश में रहते हैं, हम उनके लिए विशेष व्यवस्था करते हैं, उनके अपने टाइम पर हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनको ईजी रहे। क्योंकि भारत में और विदेश में टाइम जोन का डिफरेंस आ जाता है, जिससे जब यहाँ पे ऑफिस टाइम होता है तो वहाँ पे रात का समय होता है, सोने का समय होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका समय हो, आप जिस समय चाहते हैं उस समय बात कर सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा ही प्रयास करना है, वो है अपॉइंटमेंट लेने का। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी समस्या हो उसे एक पेपर पर लिख दीजिए, ताकि कोई पॉइंट जब आप और मैं बात करें तब छूटे नहीं। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, जब व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी आपको संचार माध्यम पसंद हो वहाँ से। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।